रहे हैं दंतेवाड़ा में कल नक्सली अटैक हुआ था जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए थे और अब इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लाल आतंक एक बार फिर से देखने को मिला और समय समय पर नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ये 10 जवान जो कि सर्च ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे थे और तब ये हमला होता है। इससे पहले हमने देखा पीएम ने भी नक्सली हमले पर दुख जाहिर किया था। अब इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 10 जवान कल हमारे शहीद हो जाते हैं इस नक्सली हमले में। किस तरीके से नक्सली घात लगाए बैठे हुए थे, जिस तरीके से नक्सली हमला हमेशा से करते हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पारंपरिक तौर पर उसी तरीके से उन्होंने हमला किया, आईईडी के जरिए हमला किया। और जो सुबह खबर आती है वो ये कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए ये नक्सली जो इनके टॉप कमांडर हैं वो तेलंगाना से आते हैं। तेलंगाना से आकर यहाँ इस तरीके का इस गांव में हमला करते हैं। 2 बरस बाद ये नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है जो किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 जवानों की शहादत हुई है, 10 जवानों ने बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों से लड़ाई आखिरी दौर में है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और अब अगर हम देखें क्योंकि समय समय पर चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और पिछले कई सालों में जो नक्सली घटनाएं हैं उसमें कमी तो आई है लेकिन पूरी तरीके से खात्मा नहीं हुआ है। और जो कल ये हमला होता है इसमें आईईडी ब्लास्ट किया गया, यानी कि पहले से उनको सूचना थी, रेकी की गई थी और अब ये शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं कल दंतेवाड़ा, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये इलाका रहा है और जंगल में छिपना इनके लिए, नक्सलियों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि कई सालों में यहाँ पर जो बातचीत है, क्योंकि लगातार ये कहा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, यानी कि आपको हथियारों को त्यागना होगा, बंदूक को छोड़ना होगा, तभी वार्ता हो सकती है, तभी आप लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। प्रयास किए गए हैं और कई नक्सलियों ने पिछले कई सालों में सरेंडर भी किया है, आत्मसमर्पण किया है। लेकिन सबसे बड़ी घटना बीते कई सालों में अगर हम देखें, नक्सली हमला होता है दंतेवाड़ा में और ये पार्थिव शरीर हमारे 10 जवानों के हैं, इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हर तरफ शोक है क्योंकि लगातार हम देखें कि पहले किस तरीके से इनका खात्मा हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और राज्य और केंद्र का तालमेल इसके लिए बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो भी सहयोग केंद्र की तरफ से करना होगा वो किया जाएगा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग जुटे हैं, पार्थिव शरीर यहाँ पर हैं, अंतिम दर्शनों के लिए लोग जुटे हुए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप हमले का ये नया वीडियो देख सकते हैं। ये नया वीडियो सामने आया है, खौफनाक है और ये कल हमला होता है शाम के वक्त। उसके बाद अब ये पार्थिव शरीर जहां पर आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और दूसरी तस्वीर हमले का यह नया वीडियो सामने आया है जिसमें 10 फीट गहरा, जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर ऐसी घटना रिपीट ना हो तो ऐसा कोई मैसेज? उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोकें हमारे जवानों को, जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए एक एक कर सभी नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 सभी के सभी जवान आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। इस पूरे समाज में शोक की लहर है, परिजन शोक संताप में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी है और 2 बरस में ये अब तक की सबसे बड़ी नक्सली हमले की वारदात है। 10 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है उस सड़क पर जहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया।